हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आपका प्यारा सा मनपसंद यूट्यूब चैनल क्रिएटर अमित क्लासेज न्यू मंत्रा फॉर सक्सेस। माई सेल्फ अमित, मैं आपके लिए लाया हूं इस चैनल के माध्यम से रोजाना की तरह ढेर सारे जीके जीएस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बरसात, जिसका अध्ययन इस चैनल के माध्यम से 20 मिनटों में टाइमर के साथ करेंगे। और आज है 21 मई और आज का विषय इतिहास है। और आज मैं इतिहास से महाजनपद काल जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेंगे उन सारे प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। और वीडियो के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसकी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। तो चलिए आपकी अधिक के कीमती वक्त ना लेकर करके अपनी सेशन की शुरुआत करते हैं 2 लाइन छोटी सी प्यारी सी मोटिवेशनल चीज के साथ। और आज का 2 लाइन छोटी सी प्यारी सी मोटिवेशनल चीज आपके स्क्रीन पे ये रहा। जीवन में कभी किसी को कसूरवार ना बनाए, जीवन में कभी किसी को कसूरवार ना बनाए। अच्छे लोग खुशियाँ लाते हैं, बुरे लोग तजुर्बा। तो इन बातों के साथ अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। और इस सेशन का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 1। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? विच रूलर एस्टेब्लिश्ड ए सिटी कॉल्ड पाटलिपुत्रा एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द गंगाज एंड सोन रिवर? तो मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज राइट आंसर, उद्यान। तो चलते हैं अपनी अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 2। 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। 323 BC एलेक्जेंडर द ग्रेट डेड इन कहाँ? ऑप्शन इज देयर इन बिलो। ऑप्शन ए फारस में, ऑप्शन बी बेबीलोन में, ऑप्शन सी मैसिडोनिया में, ऑप्शन डी तक्षशिला में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज राइट आंसर, बेबीलोन में 323 ईस्वी पूर्व सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो चलते हैं दोस्तों अपनी अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 3। सिकंदर महान एवं पोरस या पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पे पड़ाव डाला हुआ था? सिकंदर महान एवं पोरस या पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पे पड़ाव डाला हुआ था? तो ऑप्शन ए रावी के, ऑप्शन बी झेलम के, ऑप्शन सी सतलज के, ऑप्शन डी चेनाब के। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज राइट आंसर, झेलम। झेलम नदी के किनारे के तट के किनारे क्या था? सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं ने आमने सामने वाले तटों पे पड़ाव डाला था।
तो चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 4। किस प्रकार का मितभांड, जिसको कहते हैं पटरी, भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? किस प्रकार का मृदभांड या पटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? ऑप्शन ए गेरू रंग वाले मृदभांड, ऑप्शन बी चित्रित धूसर मृदभांड, ऑप्शन सी उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन, ऑप्शन डी काले और लाल बर्तन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इन प्रश्नों के साथ खेलते रहिए। यह आपकी प्रश्न है, आपके लिए मैं लाया हूँ। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर, उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। तो चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न संख्या 5। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? ऑप्शंस ए ग्रामक, ऑप्शन बी भोजक या ग्राम भोजक, ऑप्शन सी ज्येष्ठक, ऑप्शन डी ग्रामपति। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें आप लोग। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज राइट आंसर, भोजक या ग्राम भोजक। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न संख्या 6। उज्जैन का प्राचीन नाम था? उज्जैन का प्राचीन नाम था ऑप्शन ए अवंतिका, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी कानकुब्ज, ऑप्शन डी धानकटक। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इन प्रश्नों को जवाब देते रहिए। ये प्रश्न आपके लिए है। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर, अवंतिका। चलते हैं दोस्तों अपनी अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 7। नंद वंश का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी? तो ऑप्शंस ए महापद्नंद, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी घनंद, ऑप्शन डी नागा अर्जुन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर, महापद नंद। चलते हैं अपनी अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न संख्या 8। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ऑप्शन सी ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी गिरी वज्र या राजगिरी, ऑप्शन डी चंपा। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर, गिरी वज्र या इसे राजगिरी भी कहते हैं। चलते हैं अपनी अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 9। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? ऑप्शंस इज देयर इन बिलो। ऑप्शंस ए अजातशत्रु द्वारा,
ऑप्शन से बी काला शोक द्वारा, ऑप्शन सी उदयन द्वारा, ऑप्शन डी कनिष्क के द्वारा। तो वेरी सिंपल प्रश्न है। इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। ये 46वीं बीपीएससी 2004 में ये प्रश्न पूछी गई है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये चल सकता है, कोई नहीं। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर। उदयन के द्वारा ही सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया। तो चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 10। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। ऑप्शन ए महाभारत में, ऑप्शन से बी अंगुत्तर निकाय में, ऑप्शन सी छांदोग्य उपनिषद में, ऑप्शन डी संयुक्त निकाय में। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हंसते हुए मुस्कुराते हुए हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन से बी इज राइट आंसर, अंगुत्तर निकाय में। तो चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 11। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? ऑप्शन ए महापद्नंद, ऑप्शन बी घननंद, ऑप्शन सी शुकल्प, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज राइट आंसर, घननंद। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो वो कौन थे? घननंद थे। चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 12। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो ऑप्शन ए 4वीं सदी ईस्वी पूर्व, ऑप्शन से बी 6वीं सदी ईस्वी पूर्व, ऑप्शन सी 2री सदी ईस्वी पूर्व, ऑप्शन डी 1ली सदी ईस्वी पूर्व। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 6वीं सदी ईस्वी पूर्व। प्रथम मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो 6वीं सदी ईस्वी पूर्व में हुआ था। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अपनी अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 13। अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। अभिलेखी साक्ष्य से अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। ऑप्शन ए अंग में, ऑप्शन बी वेग में, ऑप्शन सी कलिंग में, ऑप्शन डी मगध में। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर, कलिंग में। चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 14। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपना अधीन किया था, वो कौन थे?
तो ऑप्शन ए साइरस, ऑप्शन बी कॉम्बिसिस, ऑप्शन सी डेरियस, ऑप्शन डी जेरसिस। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी इज राइट आंसर डेरियस पहला ईरानी शासक थे जिसने भारत के कुछ भागों को अपना अधीन किया था। तो चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 15। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पे निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? तो ऑप्शन से नंद, ऑप्शन से बी मौर्य, ऑप्शन सी शुंग, ऑप्शन डी कनु। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन से ए इज राइट आंसर नंद। चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो ऑप्शन ए गंधार, ऑप्शन बी कंबोज, ऑप्शन सी काशी, ऑप्शन डी मगध। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन से डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर मगध। चलते हैं अपनी अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 17। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? ऑप्शन ए अंगु उत्तर निकाय, ऑप्शन बी मंजूम निकाय, ऑप्शन सी खुद्दक निकाय, ऑप्शन डी दिग निकाय। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शंस डी ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शंस ए इज करेक्ट आंसर अंगुत्तर निकाय। चलते हैं अपनी अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 18। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, इन प्रश्नों को पढ़ते हैं। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो ऑप्शन से ए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी बुंदेलखंड में, ऑप्शन डी रोहिलखंड में। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी इज राइट आंसर राजस्थान में मत्स्य महाजनपद स्थित था। चलते हैं अपनी अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 19। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की
एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो ऑप्शंस ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयन, ऑप्शन डी नागदशक। चलिए मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, अजातशत्रु। चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। ये प्रश्न इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी नंद, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी लिच्छवी। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, लिच्छवी। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग ने इतिहास के महाजनपद काल जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक से आज हम लोग 20 प्रश्नों का अध्ययन किए। आज का सवाल आपका जवाब में पिछले क्लास में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर जो 20 मई को पूछा गया था। तो प्रश्न था, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, सरस्वती। तो चलते हैं, आज का सवाल आपका जवाब क्वेश्चन ऑफ डे आज का ये रहा। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? तो ऑप्शन से बी अम्बिसार, बी उदयन और ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इन प्रश्नों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बहुत से बहुत हमारे जुड़े हुए 64 सब्सक्राइबर दे, और इस आज का सवाल आपका जवाब का इंतज़ार रहेगा हमारे कमेंट बॉक्स में। अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे प्यारे दोस्तों फटाफट इस वीडियो को लाइक, शेयर और बेल आइकन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस चैनल में आने वाली न्यू वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में चले जाएं। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, अब फिर मिलते हैं इसी समय अगले सेशन में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।